कैसे करूँ लड़की को, कैसे करूँ? हमारे भाई को वापस लाओ, भाई को वापस लाओ। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हम लोगों को बचाने के बजाय हमें मार ही देते हैं। जो हमारा 80% पैसा फौज पे लगता है हमें सेफ गार्ड करने के लिए, वो एक आम कश्मीरी को गायब भी कर देते हैं। धोखा है, धोखा है, कश्मीर धोखा है, धोखा है, धोखा है, कश्मीर धोखा है। आप जाओ, आप सो रहे हो। अगर उन लोगों ने ये कहा कि हम नौकरी छोड़ देंगे, मैं उन्हें कह रही हूँ कि आपको ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। आप कर क्या रहे हो? What are you doing here? मैं यही कह रही हूँ, जिस तरह हमारे मामू को वो लेकर गया, हमें उसी तरह वो वापस भी चाहिए। वो हमें रोज यही कह रहे हैं कि 2 दिन 3 दिन कितना हम बर्दाश्त करेंगे। वो हमें यही कह रहे हैं, वो भाग गया। Does not possible। हम ये कहेंगे, वो कहेंगे, हम ये विश्वास करें। Is it possible कि आर्मी के हाथों से कोई भाग सकता है? नहीं भाग सकता। मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, क्या भाग सकता है कोई आर्मी के हाथों से? नहीं भाग सकता है। देखिए 1 महीना 5 दिन, इसको हम कह सकते हैं कि 1 महीना 5 दिन की डिस्पेरेंस है। और बड़ी शर्म वाली बात है कि हमें लगता है कि जैसे कश्मीर में ख़ास तौर पे, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान के ये हालात है, लेकिन ख़ास तौर में कश्मीर में हालात बन चुके हैं कि किसी को अगर आपको कोई भी टैग देना हो तो वो कोर्टों में, तो जुडिशरी की राही आजकल नहीं होता। आजकल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ से होता है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी पे कोई एलिगेशन लगा दो और वो हेंस प्रूवन हो जाती है। शर्म वाली बात यह है कि अगर 8वीं और 10वीं के पेपर में हमें कोई इक्वेशन भी प्रूव करनी हो ना, तो उसमें भी हमें 3-4 सर्टिफिकेशन देनी पड़ती हैं। लेकिन आज यहाँ ये हालात हैं कि आप किसी के ऊपर कोई टैग लगा दो और कोई जवाबदेही नहीं। आपको समझना पड़ेगा कि वी आर नॉट पेइंग टैक्सेस, कि कल को हमारे लड़के जो है डिस्पेयर हो जाए। यहाँ पर आर्मी की गाड़ियों में तेल हो या फिर उनकी बंदूकों में गोलियाँ हो, वो सारा हमारे टैक्स के पैसे का है। हम अपना टैक्स इसलिए नहीं पे करें कि हमें कल को जवाबदेही ना मिले। कि आज पहली बार ऐसा नहीं हुआ। आप अगर इस चीज़ से वाकिफ़ होंगे कि 3-4 बार हमने ऐसी हेडलाइंस पढ़ी कि किसी को ले गए हों साथ किसी इन्वेस्टिंग के नाम पर किसी जगह पर, ये कह दिया कि इसने भागने की कोशिश की, मारा गया, ये गए हुआ, तो आप एक कॉलर कैमरा साथ लेकर क्यों नहीं जाते? क्या आप फरिश्ते हैं? आर यू डायरेक्टली लैंडेड फ्रॉम दी हेवन? आप एंजल्स हैं कि आपकी बातों पर हम यकीन कर लें? 1 महीने 5 दिन की डिस्पेरेंस, ये कोई मजाक नहीं है। और कश्मीर में हर चप्पे चप्पे पे सर्वेलेंसेस है। हमारे फ़ोन तक हमें लगता है कि ये सारे जो है सर्वेलेंस के अंडर आते हैं। तो इन हालातों में एक बंदा आर्मी के हाथों से गायब हो जाए, ये मजाक है, जोक है हमारे साथ जो हो रहा है। और डीसी साहब ने बोला था कि 10 दिन में, और एसएसपी साहब ने 10 दिन में हम ऑब्जर्व को वापस करेंगे। अगर नहीं कर पाए तो हम अपनी यूनिफॉर्म उतारेंगे, ये एसएसपी का स्टेटमेंट था। और डीसी साहब ने बोला था कि मैं अपनी कुर्सी छोड़ूंगा। अभी 15 दिन हो गए, कहाँ है डीसी? वो डीसी जो बोल रहा था कि मैं 10 दिन, कहाँ है अभी एसएसपी? और रही यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की बात, वो तो चोर है, वो दलाल है, उन्होंने ये ब्लड पॉलिटिक्स तो उनका काम है, वो इस पर कहाँ बात करेंगे? वो तो इन्हीं चीज़ों से पैसे कमाते हैं। वो तो उनका यहाँ 40 साल अगर राज रहा ब्लड पॉलिटिक्स, तो उन्हीं ने स्टार्ट किया इधर कश्मीरियों का मरवाने का काम। सेंटर और हमारे लोग जो इधर हमारे लीडर थे, कुछ सेंटर में लोग बैठे हैं और कुछ जो हमारे इधर अपने लीडर थे जिन्होंने एक कश्मीरी को मरवाया आज तक। डीसी सर ने बोला हमें 10 दिन चाहिए, 10 दिन हमें मोहलत दे दो, हम आपको 10 दिन में रशीद भाई दे देंगे। अगर हमने आपको 10 दिन में नहीं दिया तो हम अपनी यूनिफॉर्म निकालेंगे, हम अपनी नौकरी छोड़ देंगे। तो आज हो गए 1 महीना 5 दिन हो गए, कहाँ है वो? हमारे वो इनोसेंट पर्सन है बेचारा, वो एक मजलूम, उस पर जुल्म कर रहे हैं, हम पे जुल्म कर रहे हैं, हम कश्मीरियों पे जुल्म कर रहे हैं। हमें बस हमारी यही डिमांड है, हमें रशीद भाई चाहिए और कुछ नहीं। उनकी माँ को देखे, उनकी मदर को देखे, वो एक जिंदा लाश बन चुके हैं। घर पे बाप है, वो एक जिंदा लाश बन चुका है। 9 साल से वो बीमार है, बिस्तर में है एक ही जगह पे। वो बस इतना बोल रहे, वो जब हमारे घर पे आए, तनाश कर दिया उन्होंने हमारे घर को। मेरे नाना जी के ऊपर से चढ़ गए वो। उन्होंने इतना बोला कि नहीं हमें पूछताछ करनी है, हम आपको रशीद भाई वापस दे देंगे। बट कहाँ है? आज एक महीना 5 दिन हो गए, हमें रशीद भाई दे दो। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज हमें रशीद भाई वापस दे दो, प्लीज हमें रशीद भाई। ये सेकंड टाइम है हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे, हमें रशीद भाई वापस चाहिए और कुछ नहीं। हमारी यही डिमांड है, हमें रशीद भाई चाहिए। अगर खुदा न खास्ता कुछ हुआ है, ये भी बता दीजिए कि कुछ हुआ है, बस हमें रशीद भाई चाहिए और कुछ नहीं। आई उनको जवाब चाहिए ना। डीसी तो जवाब नहीं दे पाया, ना एसएसपी जवाब दे पाया डीसी को पारा से। ये इस माँ को जवाब देगा,
वो एक लोन अर्नर था, बच्चा लोन अर्नर उसका बेटा है, उसका बाप बेड पे है 6 महीनों से, ये उसकी माँ है, एक ही सहारा था, इकलौता सहारा था। उनको जवाब दे, वो आए, अगर उन्होंने उसको मारा है बॉडी दे कम अज़ कम। अगर वो मिलिटेंट है, वो बोल रहे हैं मिलिटेंट है, हाँ उसको सज़ा, जितनी सज़ा कानूनी सज़ा होगी उसको दे, लेकिन माँ को दिखाए कहाँ है वो? अगर मारा है तो बॉडी दे हमें। उस पर तो ऐसे कोई FIR नहीं है, इन्वेस्टिगेशन में उठा के ऐसे हमारे 8,000 लोग इस तरह से गायब है। अगर हम इस नई कश्मीर में भी ये सहेंगे तो कौन सा नया कश्मीर है? बीजेपी से मेरे को फ़ोन आ रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स को फ़ोन आ रहे हैं, बहुत एडमिनिस्ट्रेशन से मेरे को तंग किया जा रहा है, आप इससे बाहर आओ। हमें इवन पैसे की लालच भी दी गई, आप पैसे ले लो, लेकिन हम उसलिए नहीं बने। मैंने पॉलिटिक्स उसलिए ज्वाइन नहीं किया है, चाहे मेरी गर्दन भी कटेगी, मैंने इस माँ से वादा किया है, इसको मैं इंसाफ दिला के रहूँगा, ये वादा है। चाहे वो कुछ भी करे, चाहे मेरे घर वालों को तंग करे, चाहे कुछ भी करे, लेकिन इस माँ को मैं इंसाफ दिला के रहूँगा अगर जिंदा रहा। हम उन्हें यही डिमांड कर रहे हैं, जिस तरह उसे लेकर गए उसी तरह उसे वापस भी करो ना। बाय द वे, अगर उसकी कोई गलती है, हाँ मानते हैं, हम गलत को सपोर्ट नहीं करेंगे, बट हमें उसे दिखाइए ना वो यहीं पे है, जिंदा है, क्या है, अच्छा है। फिर अगर उसके खिलाफ कोई भी इल्जाम चढ़ेगा, आप उसे जेल दो, जेल है उसके लिए, बट ये नहीं कि आप उसे गायब कर दो। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं सबसे, जिस तरह उसे लेकर गए ना, इसी तरह हमें वो वापस भी चाहिए। आज हम LG साहब के पास इसलिए आए हैं, उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन कुछ कर नहीं रहे हैं, हम उससे रिक्वेस्ट करें आप कुछ कीजिए ना। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी जो बड़ी खास है कि मीडिया का खास तौर में बड़ा एक अहम रोल है। अगर आप मीडिया वाले सब 1 महीने 5 दिन से कंटिन्यू 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद डिवीजनल कमिश्नर को, आर्मी के ऑफिसर्स को, सबको फ़ोन करते कि सर क्या है, क्या डिटेल हुई, आज की क्या डिटेल है, आज आपने क्या किया, क्योंकि न्यू अपडेट है, शायद उनको भी लगता कि देयर इज़ समवन हु होल्ड्स अस फॉर अवर अकाउंटेबिलिटी, बट देयर इज़ नो अकाउंटेबिलिटी। यहाँ पर कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि कोई यहाँ फरिश्ता नहीं है, गलतियाँ गुनाह सबसे होते हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ख़ास तौर पे मैं ये चीज़ जो है बता देना चाहता हूँ कि ये बचकानी बातें छोड़िए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हेंस प्रूवन किसी को कुछ करार देना ये छोड़ दीजिए। देयर इज़ अ जुडिशरी, देयर इज़ अ लॉ, देयर इज़ अ कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, एंड वो इसलिए है ताकि बातों को दोनों तरफ से परख के तोल के जो है साबित सच और झूठ जो है वो किया जाए। ये आप चीज़ को, आपको ये बात क्लियरली समझनी पड़ेगी। और आप एक समझिए कि कल रजौरी में एक बंदे को जो है वहाँ पर उसकी मौत हो गई थाने में, तो 3 लोग को सस्पेंड कर दिया गया। अभी तक इस केस में आपने किसको अकाउंटेबल ठहराया है, किसको सस्पेंड किया है? क्या एक लड़के गायब हो जाना है कि मजाक है? फैमिली का क्लेम है कि हमें अभी तक मिसिंग की जो कंप्लेंट है वो रिपोर्ट नहीं मिले है, वर्बली कहा जा रहा है कि रिपोर्ट दर्ज की गई है। ये बचकानी चीज़ें छोड़िए, वी बिलीव दैट देयर इज़ लॉ, और अगर कानून है तो कानून के हिसाब से बात कीजिए। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसों की तरफ से आप अपना जो नादरशाही फरमान है वो मत सुना दीजिए कि ये कर लिया वो कर लिया। यू आर अकाउंटेबल एंड यू विल हेल्ड अकाउंटेबल।